हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क के बारे में। किसके बारे में? सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क के बारे में। लेकिन इससे पहले वाले वीडियो में हमने ऑलरेडी सिमेट्रिकल टी नेटवर्क के बारे में बताया है। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क बिल्कुल सिमेट्रिकल टी नेटवर्क की तरह ही है। ठीक है, जो भी कंडीशन उसमें था सिमेट्रिकल टी नेटवर्क में, वही कंडीशन सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क में भी रहेगी। ठीक है, सिमेट्रिकल का अर्थ होता है सेम। क्या है? सेम। मैंने आपको सिमेट्रिकल टी वाला में एक उदाहरण समझाया था कि हमारे पास मान लीजिए कि एक मार्कर है और दूसरे हाथ में भी यही मार्कर है, सेम टू सेम। तो हम कहेंगे कि ये मार्कर इस मार्कर का सिमेट्रिक है, या तो फिर ये मार्कर इस मार्कर का सिमेट्रिक है। ठीक है ना, यानी कि जब मिलता रहे, मिलता जुलता चीज रहे ना, तो उसे हम कहेंगे कि सिमेट्रिक है। ओके, यानी कि सेम दिखे, इसी को हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक। तो यहाँ पे देखिएगा, सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क के बारे में बात करी जा रही है। पाई नेटवर्क का मतलब ऐसा नेटवर्क जो पाई के फॉर्म में हो। किसके फॉर्म में? पाई के। पाई हम लोग ऐसे बनाते हैं, पाई हम लोग ऐसे बनाते हैं, आप लोग जानते हैं इसको। ठीक है ना, इसी तरह हमको नेटवर्क बनाना है। तो देखिए यहाँ पे देखा जाए तो ऐसे और ऐसे ये पाई के फॉर्म में ही है। ठीक है ना, तो इसी को बोलते हैं हम सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क। इसमें टर्मिनल की संख्या कितनी होती है? इसमें टर्मिनल की संख्या 4 होती है, 2 इधर टर्मिनल और 2 इधर। तो 2 और 2 कितना हो गया? 4 टर्मिनल। कितना? 4 टर्मिनल। और 2 टर्मिनल मिला करके सिर्फ एक पोर्ट बनता है। 2 टर्मिनल मिलाकर सिर्फ एक पोर्ट बनता है। तो इसमें देखिए, एक पोर्ट यहाँ है और एक पोर्ट यहाँ है, तो 2 पोर्ट इसमें हो गया कि नहीं? इसीलिए हम बोलेंगे कि सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क को 2 पोर्ट नेटवर्क भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसमें कंडीशन क्या है। पहला कंडीशन ये है कि इसका जो सीरीज आर्म होता है, आपको बताने के लिए हम बताए थे पिछले वाली वीडियो में सिमेट्रिकल टी नेटवर्क में। क्या बताए थे कि ये जो आर्म होती है ना, इसे हम क्या बोलते हैं? सीरीज आर्म बोलते हैं। किस इसे क्या बोलेंगे हम? सीरीज आर्म, SERIES, सीरीज आर्म्स। ठीक है, लेकिन ये जो होता है ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं शंट आर्म। क्या बोलते हैं? SHUNT, शंट आर्म, आर्म्स। ठीक है, यानी कि जो इस तरह का रहेगा उसे सीरीज आर्म बोलते हैं, और जो इस तरह का रहेगा उसे हम शंट आर्म बोलेंगे। ठीक है ना, अब समझिएगा इसमें हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कंडीशन ये कहता है कि सीरीज आर्म का जो योगफल होगा कितना होना चाहिए? Z1 होना चाहिए। कितना? Z1। सीरीज आर्म का योगफल Z1 होना चाहिए, जबकि शंट आर्म का योगफल कितना होना चाहिए? Z2 होना चाहिए। कितना? Z2। अगर इसका मान 2Z2 रहे, इसका मान 2Z2 रहे, ठीक है, तो देखा जाए तो इन दोनों का योगफल कितना आएगा? इन दोनों का योगफल Z2 ही आएगा। दरअसल ये हम एक फिगर बनाए हैं ताकि आप समझ सकें कि सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क कैसा रहता है। पाई नेटवर्क की तरह है, लेकिन आपको जब एग्जाम में देगा या तो फिर आप जब क्वेश्चन करेंगे तो इसके जगह पर रजिस्टेंस लगे रहेंगे इस तरह से। जैसे ये देखिए, रजिस्टेंस यहाँ पे, रजिस्टेंस यहाँ पे, रजिस्टेंस यहाँ पे। ठीक है ना, यानी पाई के आकार में ये रहेंगे, और इसे कनेक्ट करना है ऐसे। इसका नाम रखना है क्या चीज़? Z1, इसका 2Z2, इसका 2Z2, इसका 1 डैश, इसका 2 डैश। ठीक है, कहने का अर्थ है कि जो शंट आर्म है ना, इसमें शंट आर्म ये वाला इसका योगफल कितना होना चाहिए? Z2 होना चाहिए। कितना? Z2 होना चाहिए ये चीज़। और सीरीज आर्म Z1, तो Z1 है, और इसका योगफल हम कितना बता रहे हैं? Z2 होना चाहिए। कितना? Z2। तो आप कहेंगे कि कैसे होगा भाई Z2? तो देखिएगा, रजिस्टेंस को आप लोग जब टोटल रजिस्टेंस निकालते हैं तो उस समय 2 नियम आपको बताए थे हम। क्या बताए थे? पहला नियम ये था कि अगर कोई भी रजिस्टेंस यदि सीरीज में जुड़ा हो, किसमें? सीरीज में, जैसे R1 और R2। ठीक है, R1 R2 दो सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए एक फार्मूला बताए थे। कुछ नहीं करना है, टोटल रजिस्टेंस RT निकालने के लिए, T का मतलब होता है टोटल रजिस्टेंस निकालने के लिए दोनों को आपस में जोड़ देना है, जैसे R1 प्लस R2 कर देना है। ठीक है, लेकिन यदि कोई भी रजिस्टेंस अगर पैरेलली कनेक्टेड हो, कैसे? पैरेलल में कनेक्टेड हो, तो उसके लिए हमने आपको बताया था क्या चीज़?
जिसे ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में, बिंदु के बीच में जो रेजिस्टेंस हमारा R1 और R2 लगाए हैं ना, इसके बीच में रेजिस्टेंस कितना होगा, तो ये वाला इसके पैरेलल में है। तो पैरेलल के लिए आपको कंडीशन बताए थे कि अगर दो रेजिस्टेंस रहेंगे, कितना, सिर्फ दो रेजिस्टेंस, तो उसके लिए टोटल रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है RT इज इक्वल्स टू दोनों का मल्टीप्लाई यानी R1 इंटू R2 बटे दोनों का योगफल R1 प्लस R2, ये बताया था। लेकिन अगर दो से अधिक रेजिस्टेंस रहते पैरेलल में, दो से अधिक, तो उसके लिए फार्मूला अलग था। क्या था हमारा, 1/RT इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डट 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 आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। अगर दो से अधिक रेजिस्टेंस रहेंगे तब ये रहेगा, और केवल दो रेजिस्टेंस रहेंगे तो हमारा ये फार्मूला, ठीक है। अब आपको देखना है कि इसका योगफल हमारा वो आ रहा है कि नहीं, कितना, Z2, ठीक है ना। तो हम करेंगे क्या चीज कि ये देखिए इसके पैरेलल में है, ये वाला शंट आर्म जो है इसके पैरेलल में है, ये दोनों किस में है, पैरेलल में, ठीक है। तो हम अभी आपको सिद्ध करके दिखाते हैं ये Z2 आएगा कि नहीं। तो क्या करेंगे, जब पैरेलल में है तो पैरेलल के लिए हमारा कंडीशन क्या है, टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 ना, तो इसका पहले गुणा होगा, बटे में इन दोनों को जोड़ेंगे। तो टोटल इंपेडेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों का पहले हम जोड़ेंगे, सॉरी गुणा करेंगे, जैसे 2Z2 इंटू कितना, 2Z2 अपॉन में दोनों को जोड़ दीजिए, 2Z2 प्लस 2Z2, अब कितना आएगा, दो दूना के कितना होता है 4, और Z2 कितना होता है Z² बटे, इसको जोड़ेंगे तो 2 और 2, देखो 2Z2 यहाँ पर है, 2Z2 यहाँ पे है, तो 2 कितना हो गया, 4 Z2, ठीक है। अब देखिएगा इस Z2 से, सॉरी इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, और ऊपर में देखिए Z का स्क्वायर है यानी कि 2 Z है और नीचे 1 है, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा, सिर्फ Z2 बचा, यही ना। तो टोटल रेजिस्टेंस हम जब निकाले, टोटल इंपेडेंस इसका, तो क्या हुआ कि ये दोनों पैरेलल में था, इसीलिए हमको ये वाला तरीका अपनाना पड़ा, ये वाला, ठीक है। ZT टोटल जो हमारा इंपेडेंस हुआ कितना हुआ, Z2 हुआ, ठीक है। देखिएगा इंपेडेंस और रेजिस्टेंस जो होता है ना, सेम ही होता है। इंपेडेंस का मतलब होता है प्रतिबाधा, जबकि रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध। और प्रतिबाधा और प्रतिरोध का एक ही काम है, करंट के फ्लो को कम करना, ठीक है ना। यदि किसी भी सर्किट में, किसी भी तार में अगर करंट फ्लो हो रही है तो उसके फ्लो को कम कर देता है, ठीक है ना। करंट कम करने की गुण इसमें होती है, किसमें, रेजिस्टेंस रहे चाहे प्रतिबाधा में, ठीक है, दोनों एक ही चीज है। तो देखिए हम लोग समझ रहे थे सिमेट्रिकल टी नेटवर्क, इसमें दरअसल कुछ नहीं जानना है, इसमें यह करना है कि जो भी यहाँ पे होगा, जो रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा रहेगा वही रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा होगा। क्या चीज, सिमेट्रिकल का मतलब सेम दिखे, जो इधर रहेगा वही चीज इधर भी देखे। ये तो भाई सीरीज आर्म है ना, ये सीरीज आर्म है, लेकिन हमको ये शंट आर्म देखना है। इसमें क्या होना चाहिए कि जो हमारा इधर रहेगा जो चीज, वही हमारा इधर रहेगा। सिमेट्रिकल का मतलब यही वहीं पे करता है, यही होता ही है कि जो यहाँ पर रहेगा वही चीज यहाँ पर रखना है, ठीक है ना। ये क्या चीज हो गया, सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क। और इसमें क्या होता है, ये तो हम समझ गए कि सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क के मतलब कि जो इधर रहेगा उधर वही चीज रहेगा, तो सिमेट्रिकल कहेंगे इसे हम, ओके। लेकिन इसमें देखिए कंडीशन दो ठो होता है कि सीरीज आर्म का योगफल कितना होना चाहिए, Z1 होना चाहिए, लेकिन शंट आर्म का जो योगफल होना चाहिए कितना होना चाहिए, Z2 होना चाहिए। तो इसका जब टोटल इंपेडेंस किए हम, टोटल रेजिस्टेंस, तो हमारा क्या निकल गया, Z2 आया कि नहीं आया ना, ये चीज तब हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क है, ठीक है। अब समझिए कुछ बेसिक पॉइंट यहाँ पे हमने लिखा है, इसी के बारे में कहा है कि इसमें 4 टर्मिनल होते हैं, है कि नहीं जी, इसमें 4 टर्मिनल, 1 2 3 4 टर्मिनल है ना। वही चीज हमने बताया है कि इसमें कितने टर्मिनल होते हैं, इसमें मुख्य रूप से 4 टर्मिनल होते हैं। फिर देखिए यहाँ पे इसमें 2 पोर्ट होते हैं, कितने पोर्ट, 2 पोर्ट, एक पोर्ट इधर हो गया, एक पोर्ट इधर, क्योंकि 2 टर्मिनल मिला करके एक पोर्ट होता है और 2 टर्मिनल मिला करके एक पोर्ट, तो इसमें 4 टर्मिनल है इसलिए 2 पोर्ट होते हैं, इसलिए इसे हम 2 टर्मिनल वाला नेटवर्क भी कहते हैं। सीरीज आर्म का योगफल कितना होना चाहिए, Z1, ठीक है। और शंट आर्म का योगफल कितना होना चाहिए, Z2। तो इसका योगफल कितना हो रहा है, Z2 हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, चलो ठीक है। अब समझते हैं आगे, यदि इनपुट में वोल्टेज करंट मेजर करें तो आउटपुट में भी वोल्टेज करंट मेजर करें तो दोनों सेम होती है। कहने का अर्थ है कि यहाँ पे जो भी हम वोल्टेज करंट इंपेडेंस जो भी मेजर करते हैं, अगर इधर से ही मेजर करेंगे वही चीज, ठीक है,
क्या चीज़, करेंट, रेजिस्टेंस, वोल्टेज जो भी हो इस साइड मेजर करें, दोनों सेम आता है। जो इधर आप करंट मेजर करेंगे तो इधर भी करेंगे तो दोनों सेम आएगा, जो इधर रहेगा वही इधर भी रहेगा। सिमेट्रिकल में भाई दोनों बराबर चीज़ है ना, यही चीज़ तो यहाँ पर भी, ठीक है ना, यही चीज़ तो यहाँ पर भी है। ओके, तो इधर से जो मेजर करेंगे वो हमारा इधर भी होगा। इधर करंट जो मेजर करेंगे, मान लीजिए 5 एम्पीयर आ रहा है तो इधर भी करंट 5 एम्पीयर ही आएगा। ओके, इधर 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो इधर भी हमारा 10 ओम का रेजिस्टेंस ही आएगा। ठीक है, अगर इधर 10 ओम का रेजिस्टेंस आ रहा है चेक करने के बाद तो इधर भी 10 ओम का ही रेजिस्टेंस आएगा। ठीक है, वोल्टेज मान लीजिए इधर 6 वोल्ट हो रहा है तो इधर भी हमारा 6 वोल्ट ही होगा। ओके, ये होता है सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क के बारे में। ठीक है, इसके बाद देखिए इसके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पे किसी प्रकार की कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जो भी हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी इसी को कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या करना है ना कि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस निकालना होता है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट निकालना होता है। लेकिन प्रोपोगेशन कांस्टेंट निकालने के लिए आपको बता दें कि आपको केवीएल केसीएल आना चाहिए। ठीक है, जो कि हमने आपको बताया नहीं है, आगे आने वाले वीडियो में बताएंगे। तो प्रोपोगेशन कांस्टेंट तो नहीं, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल करके देखेंगे हम लोग। क्या चीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस निकाल करके देखेंगे कि इधर का निकालें चाहे इधर का निकालें, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, हम निकालेंगे, आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा उसको, अगले वीडियो में मिलेंगे उसको लेकर के। ठीक है ना, लेकिन इससे पहले क्या है कि हम इसके बारे में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती है कभी भी चेंज नहीं होती। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज का अर्थ क्या है, अर्थ इसमें यही है कि कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस निकालें, जिसको हम Z0 से दिखाते हैं, चाहे तो प्रोपोगेशन कांस्टेंट हम निकालें गामा। ठीक है ना, तो ये भी हमारा कभी चेंज नहीं होता है। जो इधर निकालेंगे, अगर इधर भी निकालते हैं तो हमारा सेम आएगा। क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है ना, और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। गामा इसमें क्या है, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था सिमेट्रिकल टी नेटवर्क में कि गामा जो होता है अल्फा और बीटा दोनों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, और गामा जो होता है इसको प्रोपोगेशन कांस्टेंट बोलते हैं, जबकि ये अल्फा क्या होता है, अटेन्युएशन कांस्टेंट होता है, जबकि बीटा क्या होता है, फेज कांस्टेंट। ठीक है ना, प्रोपोगेशन कांस्टेंट, अटेन्युएशन कांस्टेंट एंड फेज कांस्टेंट। ठीक है, ये चीज़ ना, तो आपको सिमेट्रिकल टी नेटवर्क समझ में आया कि नहीं। सिमेट्रिकल टी नेटवर्क के मतलब आप लोग ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, ये समझिए हम बेसिक चीज़ बता रहे हैं। ठीक है ना, कि सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क में ऐसा होना चाहिए, ये हमारा इम्पीडेंस लगा होना चाहिए, जो चीज़ इधर रहेगा वही चीज़ हमारा इधर रहेगा, सेम चीज़ रहेगा ना, तो उसी को हम सिमेट्रिकल बोलेंगे। और प्लस में पाई नेटवर्क की तरह रहेगा तो इसको हम पाई नेटवर्क के रूप में बोलेंगे। इधर जितना हमारा निकालेंगे, जो भी हम मेजर करके वही निकालेंगे तो बस सेम आता है। ठीक है, जो चीज़ यहाँ निकाल रहे हैं वो चीज़ इधर भी निकाल रहे हैं वो भी सेम आता है। सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क सिमेट्रिकल टी नेटवर्क की तरह है। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाला चीज़ नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेकिन जब आप टी नेटवर्क की कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस निकालेंगे और पाई नेटवर्क की भी कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस निकालेंगे तो उस समय आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक, लेकिन कोई बात नहीं, जो कठिन चीज है उसे हम आसानी के साथ समझाएंगे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस ऑफ सिमेट्रिकल टी नेटवर्क एंड कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस ऑफ सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क, इसका हम, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो से विदा होने से पहले एक रिक्वेस्ट हमारी रहेगी आपसे कि आप लोग कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम स्टूडेंट हमारे इस चैनल से जुड़ जाए। ठीक है ना, आप अपने दोस्तों में शेयर किया कीजिए जिसको भी आवश्यकता हो। ठीक है, अपने जूनियर्स को भी बताया कीजिए कि आप इस चैनल से पढ़िए, मैं आप ही लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो बस इसी आशा और उम्मीद के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।